देखिएगा बेटा, आज जो टॉपिक लेकर आए हैं हम वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का एक छोटा सा टॉपिक है। आप देखेंगे पीवाईक्यू उठाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप देखेंगे एड्स से लगभग कुछ सालों में क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। आज को आप जो लेक्चर है इसमें पूरा टॉपिक एड्स आपको समझाऊंगा और कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो आप देखेगा आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है एड्स। सब लोग जानते हैं एड्स क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। देखेगा आप सभी लोग जानते हैं एड्स का जो फुल फॉर्म निकल कर आता है वो होता है प्यारे बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बात ये आती है लाडलो, देखेगा लिखा हुआ है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मीन्स क्या होता है समझेगा। एक्वायर्ड का मीन्स होता है उपार्जित, और उपार्जित का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो जन्म के बाद आए, मतलब आपका बर्थ हो जाए उसके बाद यह बीमारी देखी जाए बच्चों, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कहते हैं, उपार्जित कहते हैं साहब। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? उपार्जित। तो याद रखेंगे, कहने का मीन्स यह बीमारी जन्म के बाद देखी जाती है, कोई जेनेटिक्स बीमारी नहीं होती है। फिर देखेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बात ये आती है सर इसमें सिंड्रोम क्या है। देखेगा यह एक ऐसी बीमारी होती है बच्चों, सिंड्रोम का मीन्स होता है जो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रभावित करे। जैसे अगर किसी भी पर्सन को एड है तो उसका लंग्स भी अफेक्टेड हो सकता है, उसकी किडनी भी अफेक्टेड हो सकती है, उसका हार्ट भी अफेक्टेड हो सकता है। कहने का मीन्स बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्टेड करे, तो ऐसी डिसीज को अपन सिंपल फॉर्म में सिंड्रोम कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? सिंड्रोम कह देते हैं। देखेगा अब बात ये निकल कर आती है प्यारे बच्चों, जो एड्स होता है वो सबसे ज्यादा हमें या हमारे शरीर में किसको प्रभावित करता है। देखेगा आप सब लोगों ने सुना होगा हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। क्या होता है बच्चों? प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। तो एड्स जो होता है या एड्स जो बीमारी होती है वो सबसे ज्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है। किस सिस्टम को प्यारे बच्चों? इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है। आप अपने प्रतिरक्षा तंत्र को देखेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एक लिम्फोसाइट कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं लाडलू, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक कौन सा होता है? टी लिम्फोसाइट। तो हम लिख पाएंगे इम्यूनो सिस्टम में एक हमारे पास बी सेल्स होती है, बी सेल्स का मतलब होता है लाडलो बी लिम्फोसाइट, और एक हमारे पास क्या होती है प्यारे बच्चों? टी सेल्स होती है। टी सेल्स का मतलब होता है टी लिम्फोसाइट। लिख भी सकते हैं, नो इशू। इसे क्या लिख दिया? TLM, टी लिम्फोसाइट, और इसे क्या लिख दिया? BLM, बी लिम्फोसाइट। देखेगा बच्चों, समझेगा हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, मतलब छोटे मोटे जो डिसीज आती हैं, जो रोग आते हैं प्यारे बच्चों, उनसे लड़ने का काम मेनली कौन करता है? टी लिम्फोसाइट करता है। टी लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिक भी होता है। कैसा होता है लाडलो? साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है जो प्लाज्मा होता है उसमें आने वाले जो भी पैथोजेंस हैं उनको डायरेक्ट किल कर देता है, डायरेक्ट मार देता है लाडलो साहब। और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है इस टी लिम्फोसाइट को, वो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है बच्चों। एंटीबॉडी का मीन्स क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा अगर हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आ गया,
एंटीजन का मतलब होता है लाडलो कोई पैथोजन आ गया। पैथोजन का मतलब होता है चाहे वायरस हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा चीजें जो हमें नुकसान पहुंचाने आती हैं, वो सब एंटीजन कहलाती हैं। और उन एंटीजन के लिए टी लिम्फोसाइट क्या बनवाती है प्यारे बच्चों? एंटीबॉडी बनवाती है। एबी का मतलब एंटीबॉडी बनवाती है साहब। तो एंटीबॉडी ये खुद नहीं बनाती है, इसको पॉजिटिव फीडबैक देने का काम भी कौन करता है लाडलो? टी लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है? टी लिम्फोसाइट। तो जब टी लिम्फोसाइट इसको एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, तो इस मेथड को अपन सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। मतलब सेल में जो व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब इसको जो पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो इसे सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम भी कह देते हैं, IS प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन 2015 में नीट एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वो कैसी प्रतिरक्षा अपनाता है। तो अपन याद रख सकते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को दर्शाता है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा को बताता है साहब। कोशिकाओं के बीच आदान प्रदान या काम करने का उसको पॉजिटिव फीडबैक देने का काम करता है प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, जो एड्स होता है, मतलब जो आप में जब HIV वायरस एंटर करता है, तो सबसे ज्यादा वह किसको किल करता है? टी लिम्फोसाइट को किल करता है। क्योंकि आपके शरीर में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं पैथोजन के प्रति, वो टी लिम्फोसाइट ही होती हैं प्यारे बच्चों। क्या होती हैं? टी लिम्फोसाइट। तो HIV वायरस सबसे पहले टी लिम्फोसाइट को खत्म करता है, उनको मारने का प्रयास करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखेगा बेटा, इसके आगे जो बातें निकलकर आती हैं, सबसे पहले बात यही निकलकर आती है कि जो HIV है वो किसकी वजह से फैलता है, या ऐसा कह सकते हैं नॉर्मल शब्दों में, जो एड्स होता है वो किसकी वजह से फैलता है? HIV की वजह से फैलता है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो HIV होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सब लोगों को पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यह एक प्रकार का वायरस होता है साहब। सुनिएगा बेटा, सबसे पहले जो एड्स था उसको कहां डिस्कवर किया गया? सुनना ढंग से, बातों को समझना। फर्स्ट रिपोर्टेड कहां मिली एड्स की साहब? फर्स्ट रिपोर्टेड कहां किया गया एड्स को? फर्स्ट रिपोर्टेड कहां किया गया एड्स को साहब? सबसे पहले एड्स कहां खोजा गया लाडलो? सबसे पहले एड्स को कहां खोजा गया? तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले एड्स को 1981 में, कब प्यारे बच्चों? 1981 में, 1981 में USA में देखा गया। कहां देखा गया प्यारे बच्चों? 1981 में USA में देखा गया इसको। और यह जो देखा गया वो होमोसेक्सुअल पर्सन में देखा गया। किस में देखा गया मेरे लाडलो? होमोसेक्सुअल पर्सन में देखा गया। होमोसेक्सुअल पर्सन का मतलब होता है समलैंगिक व्यक्तियों में देखा गया प्यारे बच्चों। अब देखेगा, बातें समझेगा, जब 1981 में जब HIV वायरस को डिस्कवर किया गया प्यारे बच्चों, तो HIV वायरस को तब HIV वायरस नहीं कहा जाता था। HIV वायरस को तब दूसरे नाम से जाना जाता था, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि HIV कुछ चीज होती है ऐसा। तो देखेगा, इससे पहले जो HIV वायरस को है उसे रेयर फंगल डिसीज माना जाता था। क्या माना जाता था प्यारे बच्चों? रेयर फंगल डिसीज माना जाता था। रेयर फंगल डिसीज का मतलब क्या होता है साहब?
पुराने जमाने के जो लोग वाग थे, जब ये पता नहीं था कि HIV कोई चीज होती है, उससे पहले मानते थे कोई फंगल डिसीज हो गई है, मतलब कवक का कोई रोग हो गया है, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब क्या होते हैं, फंगल डिसीज, ऐसा ही माना जाता रहा सा। फिर कुछ लोग बागों को और समझ में आया, इटली के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टरेट थे वहां पे साहब, तो उन्होंने इसी HIV को, जब पता नहीं चला था कि इसमें HIV वायरस होता है, तब उससे पहले इसे कापोशी सार्कोमा नाम से भी जाना था। किस नाम से लाडलो? कापोशी, समझना ढंग से, कापोशी सार्कोमा, कापोशी सार्कोमा के नाम से भी जाना जाता था। सर कापोशी सार्कोमा क्या होता है बच्चों? समझिएगा, कापोशी सार्कोमा एक तरीके का कैंसर होता है, बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर होता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मतलब ये पता नहीं चला था, तो इसे फंगल डिसीज भी कहा गया, कापोशी सार्कोमा भी कहा गया, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो कैंसर जैसी होती है, ऐसा कहा गया सा। फिर धीमे धीमे बातें पता चली, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? HIV वायरस नाम दे दिया प्यारे बच्चों। देखेगा 1981 में USA में देखा गया, होमोसेक्सुअल पर्सन में देखा गया। इससे लगभग कुछ सालों बाद यह बात 1986 में लाडलो, डेट याद रख पाएंगे, 1986 में इंडिया में आया, इंडिया में देखा गया सा, आवर कंट्री इंडिया। इंडिया में जब यह देखा गया साहब, सबसे पहले ये जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है कि इंडिया में कहां, तो याद रख सकते हैं चेन्नई में देखा गया। कहां देखा गया लाडलो? चेन्नई में देखा गया साहब। जब यह इंडिया में आया तो हमने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया कि HIV वायरस कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है, कैसे दिखता है साहब। तो समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या स्टडी हुई लाडलो। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रख सकते हैं 1981 इंपोर्टेंट डेट, कहां देखा गया? USA में। किस में देखा गया? होमोसेक्सुअल पर्सन में देखा गया लाडलो। इसे जब HIV को HIV पता नहीं था कि यही नाम होता है, तो उससे पहले इसे क्या कहा जाता था? रेयर फंगल डिसीज नाम से भी जाना जाता था। कापोशी सार्कोमा, कापोशी सार्कोमा एक ब्लड कैंसर होता है लाडलो, तो उस नाम से भी इसको जाना जाता था। और आप देख पाएंगे कुछ समय सालों बाद 1986 में इसे इंडिया में भी खोजा गया, चेन्नई शहर में सा। तब हमने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया, और क्या क्या स्टडी में रिजल्ट निकल कर आए वो सब बातें अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखेगा, आप ध्यान दीजिएगा, जो HIV वायरस होता है, स्टडी से पता चला जो HIV वायरस होता है प्यारे बच्चों, वो एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। कैसा वायरस होता है? रेट्रो वायरस, एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है सर। रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है सर? ये समझाइएगा। देखेगा, जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं या आपने कभी देखा होगा प्यारे बच्चों, तो वहां पर सेंट्रल डॉगमा नाम की कोई चीज आती है। सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? सेंट्रल डॉगमा कहता है अगर आपके पास RNA है तो RNA से क्या बनेगा? DNA बनेगा साहब, और DNA से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। पर यहां उल्टा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? उल्टा होता है। DNA से क्या बनता है प्यारे बच्चों? RNA बनता है। क्या बनता है? RNA। रेट्रो वायरस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करवाता है, मतलब DNA से लाडलो RNA बनवाता है, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनवा देता है साहब। इसलिए तो यह घातक होता है। कैसे घातक होता है समझते हैं अपन धीमे धीमे बातों को। रेट्रो वायरस का मतलब होता है यह एक ऐसा वायरस है जो DNA से RNA बनवाता है और RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। वैसे सब बातें इसके कैसे होती हैं? अपोजिट होती हैं साहब। तो याद रख पाएंगे यह एक रेट्रो वायरस होता है साहब, और इसे एक प्रकार का ये जो करवाता है उसका नाम भी एंजाइम का आपसे पूछा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है लाडलो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, क्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये सब बातें होती हैं। इसे एक प्रकार का लेंटी वायरस भी कहते हैं साहब।
क्या कहते हैं लाडलो? लेंटीवायरस। सर ये लेंटीवायरस क्या होता है? ये तो सुना ही नहीं कभी। देखेगा, लेंटीवायरस का मीन्स होता है कोई ऐसा वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्टेड करे लाडलो, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करे, ऐसे सारे वायरस लेंटीवायरस कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो लिख सकते हैं अफेक्टेड, लिख सकते हैं अफेक्टेड इम्यून सिस्टम। ऐसे वायरस जो इम्यून सिस्टम को अफेक्टेड करें, अफेक्टेड इम्यून सिस्टम, अफेक्टेड इम्यून सिस्टम, ऐसे वायरस जो इम्यून सिस्टम को अफेक्टेड करें लाडलो क्या कहलाते हैं? लेंटीवायरस कहलाते हैं सा। तो HIV वायरस, ये बात पूछी जाती है कैसा वायरस होता है? रेट्रोवायरस होता है सा। रेट्रोवायरस का मतलब DNA से RNA बनाता है और फिर RNA से किसका फॉर्मेशन कर देता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है सा। और यह एक प्रकार का लेंटीवायरस भी होता है। लेंटीवायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो किसको अफेक्टेड करे प्यारे बच्चों? हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्टेड करे, ऐसा वायरस क्या कहलाता है? लेंटीवायरस कहलाता है प्यारे बच्चों। अब देखेगा, आपने अभी जो बीमारी निकली है कुछ सालों पहले, कोरोना वायरस, आपने सुना है कि नहीं सुना है? बताइएगा। सबने सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस भी एक प्रकार का रेट्रोवायरस था। कैसा था लाडलो? रेट्रोवायरस। अपन ने देखा होगा कि कोरोना की पहली वेव आई, कोरोना की दूसरी वेव आई, फिर शंका जताई जा रही थी कि तीसरी वेव भी आएगी, चौथी वेव भी आएगी साहब। तो इसका मीन्स क्या हुआ? मतलब अपन उसका अच्छी तरीके से मेडिसिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, अच्छी तरीके से दवाई क्यों नहीं बना पा रहे हैं साहब। देखेगा, जो वायरस रेट्रोवायरस होते हैं प्यारे बच्चों, उनका जेनेटिक कोड बदलता रहता है साहब। जेनेटिक कोड का मतलब, जेनेटिक कोड 20 अमीनो अम्ल और 4 क्षारों से मिलकर बना होता है साहब। तो ये कैसे बदलता रहता है? अपनी पहचान खोता रहता है। जैसे मान लीजिएगा अपन ने किसी भी मरीज से सैंपल ले लिया, उसका एंटीबॉडीज ले ली साहब, सैंपल चेक किया और आपने मान लीजिएगा उस एंटीजन के प्रति बहुत सारी एंटीबॉडी बना दी या उसको खत्म करने का प्रयास किया साहब। तो आप देख पाएंगे बेटा उसमें होता क्या है, जैसे आपने कहीं से किसी की एंटीबॉडी निकाली, तो एंटीबॉडी निकालेंगे या सीरम जो निकालेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एंटीजन तो होगा ही होगा। तो अपन उसकी क्या बनाएंगे साहब? उसकी एंटीबॉडी बनाएंगे साहब। मतलब उसके साथ जो एंटीबॉडी हमें नुकसान पहुंचाने वाली है तो उसके प्रति दूसरी एंटीबॉडी बनाएंगे साहब। तो जो एंटीबॉडी अपन बनाएंगे वो अपन बना तो लेंगे, लेकिन जो कोरोना वायरस होता है या जो एड्स वायरस होता है, जिस जेनेटिक कोड की आप मान लीजिएगा एंटीबॉडी बना रहे होंगे साहब, वो एंटीबॉडी अब बन तो जाएगी, लेकिन अगली बार मान लीजिएगा उसने अपना नाम ही पहचान ही खो दी साहब, और अगली बार उसने अपनी फिर दूसरी पहचान बना ली। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, जेनेटिक कोड बदलता रहता है, इस वजह से इसकी कोई फिक्स मेडिसिन अपन नहीं बना पाते हैं साहब। ऐसा ही काम इसमें होता है HIV वायरस में साहब। तो HIV वायरस में यह एक रेट्रो वायरस है, तो आज तक इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है कि इसका हमें अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाए प्यारे बच्चों। मतलब क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसके प्रति हम एंटीबॉडी अच्छे से नहीं बना पाते हैं। अच्छे से इसलिए नहीं बना पाते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि इसका जेनेटिक कोड पल पल पे बदलता रहता है। जैसे मान लीजिएगा आज अपना नाम श्यामलाल है, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का नाम यहां क्लास में बैठा है श्यामलाल है, अगर वो दूसरी क्लास में जाता है, यहां से मान लीजिएगा बायो से उठकर केमिस्ट्री की क्लास में जाता है, उसका नाम मिल जाता है रामलाल। अब मान लीजिए मैं फीस के लिए उसके लिए बोलूं कि श्यामलाल तुम्हारी फीस नहीं आई है, अब वो बात क्लास में बोली जाती है केमिस्ट्री वाले में, तो उसका नाम तो क्या है? रामलाल। तो वहां हाथ ही खड़ा नहीं करेगा साहब। तो वही चीज होती है यहाँ पे। जैसे मान लीजिएगा पहले उसका एंटीजन किस जेनेटिक कोड से बना था? AUG से बना था, आगे जाकर उसका एंटीजन किससे बन गया? GAC से बन गया। तो इस वजह से उसकी दवाइयां बनाना क्या है, मेडिसिन बनाना मुश्किल हो जाता है प्यारे बच्चों। तो अपन को दो ही बातें याद रखनी है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। रेट्रो वायरस मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, और लेंटी वायरस का मतलब अफेक्टेड इम्यून सिस्टम, जो किसको अफेक्टेड करे प्यारे बच्चों? हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्टेड करे साहब। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएंगे आप लोग वीडियो देखते समय। देखेगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटाएं। देखेगा बेटा, इसके बाद देखेगा, सबसे बात आती है कि इसके स्ट्रक्चर की। जो HIV वायरस होता है उसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है साहब।
संरचना कैसी देखने को मिलती है। तो बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। बायोलॉजी में पूरा ही खेल किसका है प्यारे बच्चों? डायग्राम का है। देखिएगा बहुत इजी डायग्राम, एक बार एग्जाम में यही डायग्राम दे रखा था हमें और इसकी लेबलिंग पूछी गई कि कौन सी जगह पर क्या होता है ऐसा। तो अपन बहुत आसानी से उस एनसीईआरटी के डायग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं और समझते भी हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा जो HIV वायरस होता है वो लिपिड वाई लेयर का बना होता है, मतलब लिपिड की दोहरी परत होती है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से लिपिड वाई लेयर का बना होता है। इस तरीके से यह लिपिड वाई लेयर का बना होता है। लिपिड की बनी हुई दोहरी संरचना होती है इसमें। अब देखिएगा इनके बीच हमें क्या क्या देखने को मिलता है, बातें थोड़ा समझने का प्रयास करना आप लोग। देखिएगा जो लिपिड वाई लेयर होती हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। लिपिड वाई लेयर, फॉस्फोलिपिड वाई लेयर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं लाडलो, आपस में जुड़ी रहती हैं। जो मैं ये लाइन खींच रहा हूं सीधी सीधी सा, उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन 41। पहले तो ये लेबलिंग करते हैं, जो बातें बताई गई हैं एक किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड वाई लेयर की बनी होती है। बात लिख लेंगे अपन, एक किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड वाई लेयर की बनी होती है, मतलब फॉस्फोलिपिड की बनी दोहरी लेयर होती है। सब देखेगा समझेगा। ये देखेगा सर याद कैसे करें, बातें समझेगा बेटा। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है इसके ऊपर एक और प्रोटीन जुड़ी होती है इस तरीके से हेड बनाते हुए। समझना ये पूरा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का ही है और लेबलिंग पूछी भी गई थी लाडलो। आप देख पाएंगे यहां से इस तरीके से इसके ऊपर एक और प्रोटीन जुड़ी होती है गोल गोल इस तरीके से हेड टाइप की, इस तरीके से देखेगा। अब सर हम याद कैसे करें, समझेगा। ये जो लाइनें बनी हुई हैं, आप लाइनें देख पाएंगे। लाइनों का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 1। कितना होता है प्यारे बच्चों? 1। तो 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैंने कहा था ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, तो इसे बोलते हैं GP41। क्या बोलते हैं लाडलो? GP41। मतलब लाइन जैसा दिख रहा है तो 1, तो क्या हो जाएगा? GP41। यही लेबलिंग पूछी गई थी। बच्चों कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए जिन्होंने नहीं पढ़ा था, तो अपन याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर ये 1 सा दिखाई दे रहा है तो मतलब GP41, और आप ऊपर देख पाएंगे गोल गोल सा दिखाई दे रहा है तो गोल गोल का मतलब 0, तो इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? GP120। GP120, 20 मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? 0, और ये क्या बना हुआ है? गोल गोल सा बना हुआ है, तो गोल गोल वाला क्या हो जाएगा? GP120, और जो लाइंस वाला है वो क्या हो जाएगा? GP41। मतलब यह ग्लाइकोप्रोटीन 41 का बना होता है और यह ग्लाइकोप्रोटीन 120 का बना होता है। इन तीनों को एक साथ मिलाकर, समझना प्यारे बच्चों, इन तीनों को एक साथ मिलाकर इनवलप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनवलप। याद रखेंगे इनवलप क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 और फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है प्यारे बच्चों। बोलेगा, याद रख पाएंगे। अब देखेगा, बात समझेगा। जैसे आप इसके अंदर बढ़ेंगे तो इस पर एक प्रोटीन की बनी हुई मैट्रिक्स होती है। इसके अंदर प्रोटीन की बनी हुई एक मैट्रिक्स होती है जिसे P17 कहा जाता है, P17 कहा जाता है लाडलो, P17 कहा जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको जीनोम नजर आएगा। क्या नजर आएगा लाडलो? जीनोम नजर आएगा साहब। इस तरीके से बना हुआ एक जीनोम नजर आएगा, और आप लाडलो इस जीनोम के अंदर झांक कर देखेंगे या स्टडी करेंगे इस जीनोम में, तो आपको इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नजर आएंगे।
इस तरीके से बने हुए सिंगल स्ट्रैंडेड 2 RNA नजर आएंगे। तो यह क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अपन लिख पाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और कैसे होते हैं ये, डबल होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, डबल्ड होते हैं। ये बात आप याद रख लेंगे, डबल होते हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डबल्ड होते हैं। ये दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं साहब। अब आगे सुनिएगा लाडलो, आगे क्या होता है, इसमें एंजाइम देखने को मिलते हैं। एक एंजाइम होता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक एंजाइम इसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज याद रख पाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको बताया भी गया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करवाता है साहब, बताइएगा फटाफट। डीएनए से किसका फॉर्मेशन करवाता है लाडलो, आरएनए का फॉर्मेशन करवाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण करवाता है साहब। इसके अंदर एक और एंजाइम देखने को मिलता है, आप याद रखते जाएंगे साहब। इसके अंदर एक और एंजाइम देखने को मिलता है जिसे प्रोटीएज कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो, जिसे प्रोटीएज कहा जाता है। प्रोटीएज कहा जाता है, प्रोटीएज कहा जाता है साहब, आप याद रख पाएंगे, जिसे प्रोटीएज कहा जाता है। सर ये प्रोटीएज क्या करता है साहब, सर ये प्रोटीएज क्या करता है साहब, याद रखेंगे। देखेगा प्रोटीएज हमेशा जो होस्ट सेल्स होगी, होस्ट का मतलब होता है जो परपोषी कोशिका होगी, वहां से जो जेनेटिक मटेरियल आएगा उसकी पैकेजिंग करवाता है। क्या करवाता है प्यारे बच्चों, पैकेजिंग करवाता है। एक पैकेजिंग का काम करता है प्यारे बच्चों, याद रख पाएंगे। एक किसका काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। एक किसका काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। ठीक, क्लियर नजर आ रहा है। किसका काम करता है लाडलो, पैकेजिंग का काम करता है। इसके अलावा भी इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है, इंटीग्रेज। कौन सा पाया जाता है लाडलो, इसके अलावा भी इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। लिख पाएंगे उसको भी, इंटीग्रेज। उस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। ये इंटीग्रेज क्या करता है प्यारे बच्चों, बताइएगा, भाग रहा है तो। इंटीग्रेज क्या करता है साहब, याद रख पाएंगे, ये इंटीग्रेज क्या करता है साहब। इंटीग्रेज हमेशा जो वायरल आरएनए होगा उसको होस्ट सेल में इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो याद रख पाएंगे इसको, एक किसका काम करता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है साहब। इंटीग्रेट करने का काम करता है, मतलब वायरल जीएनए को कहां पटक देता है प्यारे बच्चों, होस्ट सेल में, परपोषी कोशिकाओं में पटकने का काम करता है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। जो भी दिक्कतें हों आप कमेंट में बताते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आप देखें। नमस्कार बेटा।